हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 765 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Martians are actively engaged in interplanetary trade. Olymp City, the Martinian city known for its spaceport, has become a place where goods from all corners of our galaxy come. To deliver even more freight from faraway planets, Martinians need fast spaceship. ठीक है, ऑलमोस्ट स्टोरी है, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट एंड में बोला गया है Martinians need fast spaceships. Okay. A group of scientists conducts an experiment to build a fast engine for the new spaceship. In the current experiment, there are n elementary particles. The ith of them has type AI. ठीक है, क्या बोला गया है कि अब जो नई स्पेसशिप है उसके लिए एक फास्ट इंजन डिज़ाइन करने के लिए साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में n पार्टिकल्स है। ठीक है, और ith पार्टिकल जो है उसका जो टाइप है वो डिनोट किया गया है बाय अ नंबर AI। ठीक है, ओके। डिनोट अ सब सेगमेंट ऑफ पार्टिकल सीक्वेंस A1 to AN एज अ सीक्वेंस AL+1 अप टू AR फॉर सम लेफ्ट बाउंड L एंड राइट बाउंड R। फिर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब सेगमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि सब सेगमेंट ऑफ ए सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN, ये जो सीक्वेंस है इसका एक सब सेगमेंट हम किसको बोलेंगे? AL+1 अप टू AR। ठीक है, और सम लेफ्ट बाउंड L एंड राइट बाउंड R। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमें गिवन एरे है उसका एक सब सेगमेंट अब डिफाइन करेंगे, all the elements from a particular lower bound L to a particular higher bound R, और ये कंटिन्यूस सेगमेंट और सारे के सारे एलिमेंट्स इसके बीच के कंसिडर करने हैं, तो इसको हम एक सब सेगमेंट बोलेंगे। फिर आगे उसका एग्जांपल दिया गया है। टू सेगमेंट्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट इफ एटलीस्ट वन बाउंड ऑफ द सब सेगमेंट्स डिफर। टू सेगमेंट्स को हम कब अलग बोलेंगे? जब अगर उनका लोअर या हायर दोनों में से एक बाउंड भी डिफरेंट हो, फिर भले ही चाहे वो ओवरलैपिंग हो। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है मान लो 4 से लेके 8 तक, ये एक बाउंड हो गया L=4 और R=8, 4 से लेके 8 तक के एलिमेंट्स। दूसरा हो सकता है 6 से लेके 9 तक का, दूसरा हो सकता है 6 से लेके 8 तक का, ये दोनों भी डिफरेंट है क्योंकि कम से कम एक लोअर या हायर बाउंड डिफरेंट होने चाहिए, दैट्स इट, और कोई कंडीशन नहीं दी गई है। ठीक है, नोट दैट द सब सेगमेंट्स कैन बी इक्वल एज सब सीक्वेंसेस बट स्टिल कंसिडर्ड डिफरेंट। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें दो सब सेगमेंट्स डिफर में सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है कि उसका लोअर या हायर बाउंड डिफरेंट होना चाहिए, फिर चाहे भले ही सारी वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एरे लेता हूँ जिसमें 5 वंस है, ठीक है, तो इसमें ये सब सेगमेंट और ये सब सेगमेंट की वैल्यूज तो सेम ही है बट स्टिल दे बोथ आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, द साइंटिस्ट वांट्स टू कंडक्ट अ रिएक्शन टू गेट टू डिफरेंट सब सेगमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ, डिनोट दिस लेंथ एज K। ठीक है, क्या बोला गया है कि साइंटिस्ट को एक रिएक्शन कंडक्ट करवानी है जिससे कि उन्हें दो डिफरेंट सब सेगमेंट्स मिले, मतलब कि दोनों का लोअर बाउंड या हायर बाउंड या दोनों डिफरेंट होने चाहिए और दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। लेट्स डिनोट दिस लेंथ एज K। The resulting pair of subsegments must be harmonious, that is, for some I between 1 to K, it must be true that the type of particles on the ith position are same for these two segments। ठीक है, क्या बोला गया है कि और ये जो दो सब सेगमेंट्स साइंटिस्ट को चाहिए फॉर रिएक्शन, ये हार्मोनियस होने चाहिए और इनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, हार्मोनियस का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी एक इंडेक्स फ्रॉम 1 से लेके K तक, 1 से लेके K तक कोई भी एक पोजीशन पे दोनों सेगमेंट्स में सेम वैल्यू होनी चाहिए, फिर चाहे बाकी सब भले ही डिफरेंट हो। अगर मैं दो सेगमेंट्स लूँ जिनकी लेंथ है K, तो यहाँ पे अगर फोर्थ एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट सेम है, बाकी एलिमेंट्स भले ही डिफरेंट हो या कुछ भी हो, तो इन दोनों को हम हार्मोनियस बोलेंगे। कोई भी एक पोजीशन बिटवीन 1 to K, दोनों सब सेगमेंट्स में एलिमेंट सेम होने चाहिए। फिर एग्जांपल दिया गया है 173 और
4 7 8 इन दोनों को हम हार्मोनियस बोलेंगे क्योंकि दोनों की सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट सेम है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 और 3 1 2 को हम हार्मोनियस नहीं बोलेंगे क्योंकि वैसे तो सारे एलिमेंट सेम है लेकिन सेम पोजीशन पे एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। द लॉन्गर आर हार्मोनियस सब सेगमेंट्स द मोर चांसेस फॉर द साइंटिस्ट टू डिजाइन अ फास्ट इंजन, ठीक है। जितना बड़ा हार्मोनियस सब सेगमेंट होगा उतना ही फास्ट इंजन डिजाइन हो पाएगा। सो दे आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ हार्मोनियस पेयर मेड ऑफ डिफरेंट सब सेगमेंट्स। तो हमें गिवन एरे है उसमें से हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है ऑफ हार्मोनियस सब सेगमेंट, ठीक है। ओके, इनपुट किस तरह से दिया गया है, फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसके बाद एरे ए दिया गया है और उनके कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ पेयर ऑफ हार्मोनियस सब सेगमेंट्स और अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम हार्मोनियस सब सेगमेंट की डेफिनेशन को वापस देखें, हार्मोनियस सब सेगमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे एरे के दो डिफरेंट सब सेगमेंट में अगर मान लो इनकी लेंथ है k, तो अगर कोई भी एक पोजीशन फ्रॉम 1 to k में अगर इनके एलिमेंट्स सेम हैं, मतलब कि यहाँ पे मान लो ith पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर और यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर अगर ith पोजीशन, ये दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो इन दोनों सब सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनियस बोलेंगे। मतलब कि सारे के एक तो लेंथ सेम होनी चाहिए, दूसरा डिफरेंट होने चाहिए, मतलब कि या तो लोअर बाउंड या तो हायर बाउंड, दोनों में से एक या तो दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ओवरलैपिंग होगा तो चलेगा। और मिनिमम एक ऐसा इंडेक्स होना चाहिए 1 से लेके k तक के बीच में पोजीशन जहां पे दोनों सब सेगमेंट में वो एलिमेंट सेम हो, तो उनको हम हार्मोनियस बोलेंगे। तो अगर हमें जितने भी अलग अलग हार्मोनियस सब सेगमेंट है, ठीक है, हमारे एरे में, उनमें से अगर हमें आंसर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, रेदर देन टेकिंग ऑल द पेयर्स ऑफ सब सेगमेंट्स जिनकी लेंथ सेम है और फिर चेक करना कि वो हार्मोनियस है कि नहीं, वो 2-3 फॉर लूप लग जाएगा और टाइम लिमिट काफ़ी बढ़ जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हम दो सेम एलिमेंट्स जो एरे के होंगे, ठीक है, उनको हम ith पोजीशन मान लेंगे और फिर लेफ्ट साइड जितनी लेंथ मैक्सिमम हो सकती है वो ले लेंगे, राइट साइड जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो ले लेंगे। और ऐसा अगर हम सभी पॉसिबल सिमिलर नंबर्स के लिए करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मतलब कि ये एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है 5, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है 5, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको मान लो, मैं मान लेता हूं कि ये एक पोजीशन होगी पर्टिकुलर। तो अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर मुझे हार्मोनियस सब सेगमेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ये पोजीशन फिक्स कर लो, अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दो। लेट्स से यहाँ पे हमने r मतलब कि राइट इतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिए, तो यहाँ पे भी मैं r नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं l नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं l नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेता हूँ। तो ये जो सब सेगमेंट मिला और दूसरा ये जो मिला, ये दोनों डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट ये है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। दोनों में से एक डिफर करना चाहिए कम से कम, ठीक है। क्या दोनों की लेंथ सेम है? यस। इसकी लेंथ l + r + 1 है, इसकी लेंथ भी l + r + 1 है। क्या दोनों हार्मोनियस है? यस, क्योंकि इसकी l + 1 पोजीशन पे 5 है, इसकी भी l + 1 पोजीशन पे 5 है, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम कैसे फाइंड करें, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स है, कंसेक्यूटिव पेयर मतलब चाहे वो एग्जैक्ट कंसेक्यूटिव पोजीशंस ना हो लेकिन आइडेंटिकल नंबर्स में कंसेक्यूटिव हो, मतलब कि एक 5 का अकरेंस यहाँ पे है, एक अकरेंस यहाँ पे है और एक अकरेंस यहाँ पे है मान लो। तो अब इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में मैं बना दूँ सब सेगमेंट्स अभी जैसे हमने बनाया, या तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में बनाओ या तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में बनाओ। अब अगर हम तीनों केस को ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट में मैं मैक्सिमम, अगर मान लो मैं 1 और 2 की बात करूं, तो
ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं लेफ्ट में मैक्सिमम कितना जा सकता हूं, क्योंकि हमें मैक्सिमम साइज हार्मोनियस की बोली है सब सेगमेंट की, तो ये जितना लेफ्ट में जा पाएगा ये तो उससे ज्यादा जा ही पाएगा। तो अगर यहाँ पे मान लो ये जो है ये है L1, तो ऑब्वियसली ये भी L1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मूव कर पाएगा, ठीक है। अगर ये L1 है तो ये ऑब्वियसली उससे ज्यादा है। और इसको राइट में कितने हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, एंड तक मान लो ये है R1, तो ये भी R1 एलिमेंट्स तो डेफिनेटली ले पाएगा, मे बी यहाँ पे कहीं पे इसका खत्म हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई अगर 1 और 2 को कंसिडर करूँ तो L1 प्लस R1 प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, अब मैं अगर सेकंड और थर्ड को लूँ, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स ले पाएगा, ये मान लो L2 है, तो ये भी L2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेटली ले पाएगा, यहाँ कहीं पे खत्म हो जाएगा इसका L2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके फर्स्ट एलिमेंट तक जाएगा। और ये राइट में कितने ले पाएगा, मान लो ये है R2, तो ये भी R2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो डेफिनेटली राइट में ले पाएगा, उसके पास उससे ज़्यादा है राइट में। तो अब इनकी लेंथ भी सेम है, हार्मोनियस भी है, और सेम पोजीशन L2 प्लस 1 पे दोनों में 5 भी है। तो इसमें क्या हो गया L2 प्लस R2 प्लस 1। अगर मैं 1 और 3 की बात करूं तो ये कितना है L1, फर्स्ट 5 के लेफ्ट में कितना है L1, तो ये भी कितना जाएगा L1, तो L1 प्लस सेकेंड 5 के राइट में कितने हैं R2, तो ये फर्स्ट एलिमेंट के राइट में भी हम R2 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। तो लेंथ दोनों की क्या हो गई सेम, L1 प्लस R2, दोनों हार्मोनियस है क्योंकि L1 प्लस 1 पोजीशन पे 5 है और प्लस 1। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, डेफिनेटली थर्ड हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि L1 और L2 में छोटा कौन सा है L1, R1 और R2 में छोटा कौन सा है R2, तो ये L1 से छोटा है और R2 जो है L1 इज लेस देन L2, सो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता। R2 इज लेस देन R1, सो इन दोनों में भी ये छोटा है, आप समझ रहे हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दो कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे, कंसेक्यूटिव नॉट इन सेम कंसेक्यूटिव पोजीशंस बट आइडेंटिकल में कंसेक्यूटिव, उनको अगर हम कंसिडर करेंगे तो जैसे ये और ये है, तो यहाँ पे कुछ L होगा और यहाँ पे कुछ R होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम ले लें और इसके बाद वाला कंसिडर करें तो जो R है वो कम हो जाएगा और जो L है वो बढ़ जाएगा। तो हम अगर दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, दो कंसेक्यूटिव पोजीशंस जहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स अकर कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि एग्जैक्ट कंसेक्यूटिव I और I+1, बट दो सेम एलिमेंट्स जो एक के बाद एक अकर कर रहे हैं, ऐसी सारी पेयर्स को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक में L कम होता जाएगा और एक में R कम होता जाएगा और L बढ़ता जाएगा। तो ऐसी अगर हम सारी वैल्यूज चेक कर ले तो उनमें से ही एक हमारा आंसर होगा। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें L भी छोटा है R भी छोटा है अगर हमने इनको कंसिडर किया। सो बेसिकली हमें सभी आइडेंटिकल एलिमेंट की पेयर्स जो उनकी दो कंसेक्यूटिव पोजीशंस, ठीक है, एरे में वो कंसिडर करनी है। और लेफ्ट में एलिमेंट्स कितने हैं, राइट में कितने हैं +1, और ऐसी सभी में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम हार्मोनियस सब सेगमेंट्स। और अगर दो एलिमेंट सिमिलर कहीं नहीं मिलते तो हम -1 प्रिंट कर देंगे। अभी अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. Also guys, registrations for Newton School's January batch for full stack development courses are open. Make sure you click on the link in the description and register yourself if you want to become a rockstar developer.
सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें एक तो ए ऑफ आई के जो कंसेक्यूटिव पोजीशंस होंगे जहाँ पे वो सेम एलिमेंट अकर कर रहे हैं वो चाहिए। सबसे पहले तो मैं आंसर को -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। और ये जो है ए ऑफ आई, उसके लिए मैं दो एरे लूंगा, लास्ट ऑफ 1,50,001 और फर्स्ट ऑफ 1,50,001, ठीक है। सो बेसिकली मैं इनमें इंडाइसेस स्टोर करने वाला हूँ ऑफ अकरेंस ऑफ ए ऑफ आई। तो अगर दो सेम एलिमेंट्स मुझे मिल गए तो उनकी पोजीशन से मैं हार्मोनियस सब सेगमेंट डिफाइन कर पाऊंगा। इनिशियली ये सारी वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज सबको मैं -1 रखूंगा। अब मेरा एरे है ए, सो फॉर i इक्वल टू 0 to n-1 इफ फर्स्ट ऑफ ए ऑफ आई, इसका क्या मतलब कि ये पहली बार आ रहा है, अभी तक आया ही नहीं एरे में, ये अगर -1 है तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, i के बराबर कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ लास्ट ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू -1, मतलब कि एक बार तो पहले आ चुका है, फर्स्ट ऑफ ए ऑफ आई -1 नहीं है, लेकिन लास्ट ऑफ ए ऑफ आई -1 है, मतलब अभी तक एक ही बार आया है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू आई। लेकिन अभी अगर आप देखो तो ए ऑफ आई वैल्यू 2 बार अकर कर चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, तो इसका लेफ्ट पार्ट और इसका राइट पार्ट, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और +1 ये, ठीक है। इतनी हार्मोनियस की लेंथ होगी। सो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा। अब ये L कितना होगा, अगर इसका इंडेक्स 5 है तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होंगे, 0 to 4 इंडेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है, प्लस ये कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर मान लो टोटल ये लास्ट इंडेक्स है वो 5 है और ये थर्ड इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 2, 5 - 3, 4 और 5th इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स एरे में क्या होता है, n-1, और ये इंडेक्स क्या है, लास्ट ऑफ ए ऑफ आई, सो माइनस लास्ट ऑफ ए ऑफ आई, प्लस ये एक एलिमेंट खुद, सो 1। सो हम आंसर को अपडेट कर देंगे। एल्स मतलब कि फर्स्ट भी आ चुका है, लास्ट भी आ चुका है, इसका मतलब ये एलिमेंट पहले मोर देन 2 टाइम्स अकर कर चुका है, ठीक है। तो मान लो अगर 2 बार अकर कर चुका है, तो अब हमने क्या देखा था, हम सिर्फ कंसेक्यूटिव अकरेंसेस देखेंगे। तो अब अगर ये यहाँ पे वापस आ रहा है तो अभी तक फर्स्ट ये था और लास्ट ये था, तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा और लास्ट ये हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ कंसेक्यूटिव ही देखने हैं, और ये नई L वैल्यू होगी और ये नई R वैल्यू। सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू लास्ट ऑफ ए ऑफ आई, पहले ये अपडेट कर दिया, और लास्ट ऑफ ए ऑफ आई को i के बराबर कर दूंगा, और फिर यहाँ पे ये लाइन जो है आंसर वाली वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो मैक्सिमम लेंथ मिलेगा। अगर -1 है तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे, मतलब कि पेयर ऑफ हार्मोनियस सब सेगमेंट हमें नहीं मिले। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने n साइज का एक फोर लूप लगाया है, सो टेस्ट केसेस इनटू n, लेकिन हमें दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 3 × 10⁵। सो ये बिग O ऑफ ये समेशन n ये हो जाएगा, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।